हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ट्यूटोरियल। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर एरर्स। तो एरर जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे यहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एरर वो भी क्वेश्चन के साथ में मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली यदि हम देखते हैं एरर का मतलब सिंपल जो मतलब होता है वो होता है त्रुटियां यानी गलतियां। तो या तो हमसे मेजरमेंट करने में गलती हो जाती है या कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं उसी के अंदर मिस्टेक होती है। तो ये होती है यहाँ पर एरर्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर हम समझ लेते हैं पहले। तो टाइप्स ऑफ एरर में पहली जो एरर होगी यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो हमेशा एक वन डायरेक्शन में यहाँ पर होगी। वन डायरेक्शन का मतलब या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या यहाँ पर निगेटिव होगी। तो जैसे कि इसके एग्जांपल से हम यहाँ पर समझेंगे और इसके टाइप से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला है यहाँ पर जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जिससे हमने यहाँ पर मेजर किया है वही उस इंस्ट्रूमेंट में ही मिस्टेक है। तो सपोज जैसे कि आपके घर कोई अगर दूध देने वाला आता हो तो उस दूध का जो कंटेनर है जिससे वो 1 लीटर मेजर करके आपको देता हो उसी में मिस्टेक हो, या उसी में ऐसा हो कि वो छोटा हो थोड़ा सा, या हो सकता है कि उसका वो जो एक बार गिर गया हो तो गिरने से जो है वहाँ पर मोच आ गई हो जिससे कि वो छोटा हो गया। तो हमेशा वो जो एरर होगी वो कैसी होगी, सिस्टमेटिक होगी, क्योंकि हमेशा आपको जो दूध मिलेगा वो 10 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर या 30 मिलीलीटर आपको हमेशा ही कम मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो वो जो एरर होगी यहाँ पर उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, या ये सिस्टमेटिक एरर का यहाँ पर क्या हो गया, टाइप्स है। सेकेंड यहाँ पर क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती है टेक्निक में, जो हमें यूज़ करना चाहिए वो हम यहाँ पर टेक्निक यूज़ करते नहीं है और उसमें कुछ गलतियाँ यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में भी वही होगा लगभग कि हम जब कुछ करते हैं तो हमारी गलती की वजह से हम प्रॉपर वहाँ पर मेज़र नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे देखने में कि वहाँ पर लिखा था 1.7 सेंटीमीटर और हमने वहाँ पर देख लिया कि 1.5 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पर होगी पर्सनल एरर। और नेक्स्ट यहाँ पर जो एरर का टाइप है वो है यहाँ पर रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है जो अचानक से जो गलती हमसे हो जाती है। तो रैंडम एरर का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यदि मैंने यहाँ पर पेंडुलम ले लिया और पेंडुलम मैंने लिया है और उसका मैं यहाँ पर टाइम पीरियड मेजर कर रहा हूँ और अचानक से हवा चल गई, तो वो जो एरर यहाँ पर होगी वो यहाँ पर क्या होगी, रैंडम एरर होगी। अभी हमने जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, वो यहाँ पर बेसिक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर्स क्या होगी। तो मान लीजिए कि सपोज n मेजर्ड आर a1 a2 a3 अप टू n, यानी कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि मार्कर है, इस मार्कर को मैंने एक बार कुछ मेजर किया तो कुछ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था, फिर कुछ मेजर किया तो 5.3 निकला, फिर मैंने मेजर किया तो 5.7 निकला। तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार यदि हम मेज़र कर रहे हैं या बार बार हम कोई यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बार बार अलग अलग वैल्यू यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि a1 a2 a3 अप टू n, ऐसी कुछ वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर निकालना होगा मीन। तो यहाँ हम निकालेंगे ए मीन, जो कि होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस n अपॉन में n। जैसे हम नॉर्मल मीन निकालते हैं वैसे यहाँ पर ये भी मीन निकलेगा, या फिर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n ai अपॉन में n। अब एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ए मीन आ रहा है हम उसको यहाँ पर क्या मान रहे हैं, एक्यूरेट मान रहे हैं। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट में कितनी यहाँ पर एरर होगी, तो वो यहाँ पर कैसे निकलेगी, a1 में से हम ए मीन को माइनस कर देंगे, जो हमने पहला मेजरमेंट किया उसमें से हम मीन को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा a2 निकाल लेंगे और डेल्टा n तक हम निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो यहाँ पर क्या होगी, हमेशा आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव होगी, यानी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मोड हमेशा लगा देंगे। जो हम यहाँ पर इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो एरर निकाल रहे हैं उसी में हम क्या लगा देंगे, मोड निकाल देंगे, तो वो हो जाएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड है यहाँ पर जो कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पर है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पर इंडिविजुअल एरर में एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकाली हुई है, इन एब्सोल्यूट एरर का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनका मीन निकाल लिया,
तो यहाँ आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड है यहाँ पर रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एमीन। डेल्टा एमीन का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एमीन का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है यहाँ पर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर यहाँ पर क्या होगा, डेल ए से हम इंडिकेट करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जो रिलेटिव एरर आपने निकाली है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पर आ जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। तो चलिए हम यहाँ पर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पर सिंपल पेंडुलम है और उसका हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, और यहाँ पर वो जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आ रहा है 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, और इस टाइप से यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया था आपको लास्ट में जो टॉपिक एक्सप्लेन किया हमने एब्सोल्यूट एरर वगैरह A1, A2, A3, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर T1 है, ये कुछ यहाँ पर T2 है, ये यहाँ पर T3, ये T4 एंड ये है यहाँ पर T5, जो कि हमने यहाँ पर मेज़र किया है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो कैसे हम निकालेंगे, चलिए हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर T1 कितना हो गया 2.63 सेकेंड, T2 यहाँ पर हुआ 2.56 सेकेंड, T3 हुआ 2.42 सेकेंड एंड T4 है यहाँ पर 2.7 एंड T5 है यहाँ पर 2.80। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं मीन। तो यहाँ पर T मीन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो T मीन यहाँ पर क्या होगा, T1 प्लस T2 T5। तो सीधे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2.63, 2.56, 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन में 5 हमने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर 5 बार किया है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 का डिवाइड कर दिया। जब हम यहाँ पर इन सबका सम करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13.12 अपॉन में 5। इस 5 का हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड ये आ जाएगा यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 एंड 5 2 ज़ा 10। तो समथिंग यहाँ पर आ रहा है 2.62 सेकेंड। तो यहाँ पर ये इसका जो है मीन आ गया। अब यदि हम एरर देखें, एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, तो इंडिविजुअल मेजरमेंट में यदि हम यहाँ पर एरर देखेंगे तो वो आ जाएगी, यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा T1 जो कि आ जाएगा T1 माइनस T मीन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T1 यहाँ पर कितना है 2.62, उसमें हम माइनस कर देंगे 2.62 को, सॉरी ये है यहाँ पर 2.63, इसमें हम माइनस करेंगे 2.62 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.01 सेकेंड। डेल्टा T2 जो कि आ जाएगा T2 माइनस T मीन, और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 2.56 माइनस 2.62 जो कि आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 0.06 सेकेंड, क्योंकि आप माइनस करेंगे तो फॉरवर्ड टू 6 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डेल्टा T3 जो कि होगा T3 माइनस T मीन T3। तो T3 यहाँ पर कितना हुआ 2.42 माइनस T मीन 2.62, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 60 में से यदि यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर 0.20 जो कि आ जाएगा यहाँ पर माइनस में। नेक्स्ट यहाँ पर T4 जो कि आ जाएगा T4 माइनस T मीन, और ये होगा यहाँ पर T4 यहाँ पर कितना दे रखा है 2.71 माइनस T मीन 2.62, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 0.09 सेकेंड। एंड T5 यहाँ पर आ जाएगा डेल T5, तो T5 माइनस T मीन, T5 यहाँ पर कितना है 2.80
-2.62 जो कि आ जाएगा आपका 0.18 सेकेंड। अब यदि आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या बताया था, सबका मोड, सब में मोड यदि यहाँ पर लगा देंगे तो सभी आ जाएंगे। पॉजिटिव में तो 0.01, 0.06, 0.20 एंड 0.09 एंड 0.18। तो ये जो है यहाँ पर क्या आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। तो ये होगा यहाँ पर जैसे डेल्टा T1 मॉड्यूलस में, यहाँ पर ये भी मॉड्यूलस में, ये सभी यहाँ पर होगी मॉड्यूलस में। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अभी हमने निकाला यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर, अब हम यहाँ पर निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लिख देते हैं डेल्टा ए मीन। तो सॉरी यहाँ पर टी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टी मीन। तो जो हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकाली है इन सबको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, 0.01, 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन में यहाँ पर हम कर देंगे 5। तो इस तरीके से इन सबका जो यदि हम यहाँ पर सम कर लेते हैं तो वो आ जाएगा 0.54 अपॉन में 5, और इसका हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा समथिंग 0.11। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो है वो यहाँ पर होगी डेल्टा टी मीन अपॉन में टी मीन, ये मैंने आपको बताया था। तो डेल्टा टी मीन, तो डेल्टा टी मीन यहाँ पर कितना होगा, जो कि है 0.11 अपॉन टी मीन है यहाँ पर 2.62 सेकेंड। ओके, तो इनका हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा यदि हम इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर यहाँ पर क्या होगा, 0.11 अपॉन 2.62। परसेंटेज एरर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम जो भी यहाँ पर रहेगा उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो समथिंग यह आ जाएगा यहाँ पर 4% के समथिंग यहाँ पर यह आ जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर परसेंटेज एरर होगी यहाँ पर 4% होगी, और इसको भी हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे तो कुछ 0.04 के समथिंग यहाँ पर कुछ आ जाएगा ये। तो ये जो होगी आपके यहाँ पर रिलेटिव एरर होगी। तो वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो ये जरूर आप कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मार्कर है और इस मार्कर को मैंने मेज़र किया और मैंने इस पेन की यहाँ पर लेंथ को मेज़र किया और इसमें भी कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई मेज़र करने में और यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक हुई। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो भी यहाँ पर आया है या तो उनका समेशन या प्रोडक्ट या इनका डिफरेंस। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, तो दोनों में यहाँ पर करने का तरीका सेम रहेगा। तो जैसे कि एक की यहाँ पर लेंथ है कुछ सपोज ए है और सेकंड है यहाँ पर बी, तो दोनों का प्लस लें या माइनस लें तो इनकी जो एरर होगी वो एरर यहाँ पर क्या होगी, डेल जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो हमेशा जो एरर होगी यहाँ पर क्या होगी, प्लस होगी। एरर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेल जेड को हम यहाँ पर किससे इंडिकेट करेंगे, एरर से। यानी यहाँ पर डेल जेड क्या बता रहा है, जेड में टोटल में यहाँ पर कितनी एरर हुई है। इसी टाइप से यहाँ पर एरर ऑफ अ प्रोडक्ट या क्वोशंट हम देखें तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में यहाँ पर एरर क्या होगी। तो जैसे कि जेड इक्वल्स टू यहाँ पर हम ले लेते हैं ए इंटू बी, या फिर आप ले लें जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो यहाँ पर एरर क्या होगी, डेल जेड अपॉन जेड। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव एरर है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल जेड अपॉन जेड का मतलब क्या होगा यहाँ पर, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और आप जेड का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी डेल जेड में यहाँ पर एरर आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एरर्स इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर। जब यहाँ पर आपको पावर में दे दिया जाए, जैसे जेड इक्वल्स टू आपको दे दिया गया हो ए की पावर पी, बी की पावर क्यू अपॉन में सी की पावर आर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पी का जैसे डेल जेड अपॉन जेड, यहाँ पर भी क्या आएगी, रिलेटिव एरर आएगी।
P अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा डेल ए अपॉन ए, इस तरीके से लिख देंगे। और इस Q को यहाँ पर हम आगे लिख देंगे डेल बी अपॉन बी। और इसी टाइप से जैसे ये R है, इस R को हमने आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया और डेल सी अपॉन में C। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट हमें यहाँ पर करना है द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयरिन। तो क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो है यहाँ पर ये जो टेम्परेचर यहाँ पर कौन सा होगा, एरर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्लस माइनस में आपको दे रखे वो यानी यहाँ पर क्या है, एरर है। एंड यहाँ पर यानी कि इतनी मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है 0.5 डिग्री सेल्सियस की मेजर करने में। सेकंड में भी यहाँ पर यही है कि एक्चुअल में यहाँ पर मेजर कुछ 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है वो यहाँ पर कितनी हो रही है, जो एरर है यहाँ पर वो है यहाँ पर 0.5 डिग्री सेल्सियस की। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमें ये निकालना है कि यहाँ पर टोटल एरर यहाँ पर क्या होगी। तो एरर यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो यदि आपको प्लस दे या माइनस दे, हमेशा एरर यहाँ पर क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि हमें इन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो प्लस करेंगे, इनके जो एरर है, इनका जो टोटल एरर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस डेल्टा T1 यहाँ पर हो गया 0.5 एंड यहाँ पर भी जो एरर है डेल्टा T2 वो है यहाँ पर 0.5। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 1। तो दोनों के यदि हम एक साथ देखें तो इनमें एरर कितनी पॉसिबल है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयरिन। तो एरर इसके अंदर यहाँ पर कितनी हो सकती है, ये। और यदि हम इन दोनों का टेम्परेचर में हम देखें एरर, और यदि हम यहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर देखें तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि T यहाँ पर जो आ जाएगा वो यहाँ पर आएगा 20 प्लस 50, कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस। और ओवरऑल यदि हम यहाँ पर एरर देखें तो वो आ जाएगा यहाँ पर 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना आर मेजर्ड टू बी। तो यहाँ पर जो लेंथ है उसको हम यहाँ पर मेजर करेंगे 2.3 प्लस माइनस 0.2। तो वही यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर एरर होगी एंड 1.6 प्लस माइनस 0.1। तो 0.1 यहाँ पर जो ब्रीथ में जो एरर है यहाँ पर वो मेजर करने में जो आ रही है वो होगी सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लेमिना विथ एरर लिमिट्स। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है, वो भी हमें यहाँ पर लिमिट के साथ निकालना है। तो यदि हम यहाँ पर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेंथ है यहाँ पर क्या होगा 2.3 प्लस माइनस 0.2 एंड ब्रीथ होगी यहाँ पर 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L1 जो कि है यहाँ पर 0.2 एंड डेल्टा यहाँ पर हम लिख सकते हैं B जो कि होगा यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर। एरिया आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, एरिया होगा यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रीथ। तो जैसे यहाँ पर यदि हम एरिया देखें तो ये होगा यहाँ पर 2.3 इंटू हम यहाँ पर कर देंगे 1.6। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये यहाँ पर आ गया 36.8 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही हमें यहाँ पर एरर भी बताना है कि एरिया में यहाँ पर एरर कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एरिया तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर एरर भी निकालना है कि एरिया में यहाँ पर एरर क्या होगी। तो एरिया जो है यहाँ पर होगा लेंथ इनटू ब्रीथ। तो एरिया में जो एरर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम रिलेटिव एरर ऐसे देखेंगे डेल अपॉन ए, और यहाँ पर इसको लिख देंगे डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन में बी। तो डेल एल यहाँ पर कितना होगा 0.2 अपॉन में एल,
एल यहाँ पर आपको दे रखा है, ये होगा एल में हम जब भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो ये कंसिडर करेंगे 2.3 प्लस डेल बी यानी एरर यहाँ पर कितनी है 0.1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1.6 डेल ए अपॉन में ए यहाँ पर अभी हमने निकाला जो कि है यहाँ पर 36.8, तो डेल ए अपॉन में 36.8 ये हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो ये आ गया यहाँ पर 23 इंटू 16 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 23, तो 16 टू जा 32, यहाँ आ गया 23 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 368 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3 2 5 अपॉन में 368, तो डेल यहाँ पर आ गया अपॉन में 36.8, तो यहाँ आ जाएगा डेल इक्वल्स टू 55 अपॉन में 368 इंटू 36.8, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, तो डेले यहाँ पर आ गया 5.5, यानी इस जीरो का यदि हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5। तो इस प्रकार यहाँ पर जो एरिया में जो एरर होगी वो होगी यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की यहाँ पर होगी। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया को जो कि क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअल एरिया जो होगा 36.8, साथ में हम यहाँ पर एरर को लिखेंगे, एरर यहाँ पर होगी 5.5। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर यानी कि 99% एग्जाम में आने के उसके पूरे चांसेस है। क्वेश्चन है यहाँ पर, अ फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी रूट डी, ई परसेंटेज एरर इन ABCD 2%, 1% एंड 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन x। तो हमें यहाँ पर क्या है, परसेंटेज एरर यहाँ पर दे रखा है, तो परसेंटेज एरर के तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक समय परसेंटेज एरर यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी, रूट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं d की पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम रिलेटिव एरर देखेंगे पहले, डेल x अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इस 2 को हम आगे लिखेंगे डेल अपॉन ए प्लस 3 डेल बी अपॉन बी प्लस यहाँ आ जाएगा डेल सी अपॉन डी, डेल सी अपॉन सी, और यहाँ है 1/2 डेल डी अपॉन में डी। यहाँ पर हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से पूरे में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 102 डेल ए अपॉन ए इंटू 100, 3 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल सी अपॉन सी 200 प्लस 1/2 डेल डी अपॉन डी इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज एरर, ए का परसेंटेज एरर, और यहाँ पर डेल बी अपॉन बी इंटू 100 का मतलब बी का परसेंटेज, यहाँ पर ये सी का परसेंटेज, और यहाँ पर आ गया डी का परसेंटेज। और आपको यहाँ पर परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा है, और इसका मतलब हुआ x%। तो 2 इंटू ए का परसेंटेज आपको यहाँ पर दे रखा 2, तो सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 3, बी का परसेंटेज है यहाँ पर 1 प्लस सी का जो परसेंटेज है यहाँ पर वो है यहाँ पर 3 प्लस 1/2 एंड डी का परसेंटेज है वो है यहाँ पर 4। तो 2 इंटू 2 यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ गया यहाँ पर 2, तो 4 3 3 6, तो यहाँ पर हो गया ये टोटल यहाँ पर हो गया 12%। तो इस प्रकार यहाँ पर x की जो परसेंटेज एरर है वो यहाँ पर 12% है।